देखो, रोज़ हमारे डीएम में यानी इंस्टाग्राम डायरेक्ट मैसेजेस में मिनिमम भी बोलूँ तो 10 से 15 मैसेजेस आते हैं जो कि मुझसे सवाल पूछते हैं जिसको पढ़ के मैं समझ नहीं पाती कि मैं गुस्सा हो जाऊं या मैं बिल्कुल ही निराश हो जाऊं, मतलब तुम लोगों से उम्मीद रखना बंद कर दूं कि तुम्हें थोड़ा भी अक्ल है, या मैं दुखी हो जाऊं कि हाय मेरे बच्चे कितने कमज़ोर हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या फ़ील करूं। अब वो सवाल क्या है? सवाल कुछ ऐसा कि दीदी प्लीज़ बताओ ना लाइफ में क्या करना चाहिए, या इसी का थोड़ा चेंज्ड वर्जन कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और समझ नहीं आ रहा कि अब कंटिन्यू करूँ कि छोड़ दूँ। आपको देख के बहुत मोटिवेशन आती है तो इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ। घर वाले कहते हैं कंटिन्यू रखो। आई जस्ट फील कि हमसे क्यों पूछ रहे हो भाई? मतलब ये क्या, हमसे छोड़ो, तुम दुनिया भर से क्यों पूछ रहे हो? अगर आज हम, चलो तुम्हें कहते हैं कि भाई तुम कल से सुबह 5 बजे उठो, रात को 12 बजे तक पढ़ो, हर मिनट हर सेकंड सिर्फ पढ़ो, खाओ पियो मत, तो तुम ऐसा नहीं कर पाओगे ना। क्यों? नंबर 1, अरे खाएंगे पिएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, तो दूसरी चीज़ सोएंगे नहीं तो आराम कैसे मिलेगा। तब तुम्हें समझ आ जाएगा ना कि भाई अपने को भी तो देखना है, अपनी भी तो ज़रूरतें हैं, अपनी भी तो समझदारी लगाओगे। लेकिन जब बात करियर की आती है तो तुम्हें मुझसे भी पूछना है, मेरे जैसे 4 और लोगों से भी पूछना है, रिश्तेदारों से भी पूछना है, पेरेंट्स से भी पूछना है। इट्स हाई टाइम। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? मुझे ये देखो, बुरा नहीं लगता मुझे कि तुम मुझसे बट सेंसिबल बात तो कर लो। बिकॉज बेटा तुम एडवाइस नहीं मांग रहे हो यहाँ पे, तुम एक तरह से मुझे लगता है परमिशन मांग रहे होते हो। और परमिशन किस चीज़ की? अपनी लाइफ को चूज करने की, अपने डिसीजंस लेने की, अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की। क्यों भैया, इन सब चीज़ों की तुम्हें परमिशन की क्या ज़रूरत है, वो भी मेरी या मेरे जैसे कुछ लोगों की? बेसिकली तुम अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथ में देने को तैयार हो। चलो मैं कहती हूँ कि तुम जाओ और तुम एक कुक बन जाओ, शेफ बन जाओ, कुछ ऐसा। नहीं करोगे ना? गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना है कि नहीं देना है, दे दो। नहीं करना है, मत दो। इसमें मैं क्या बोलूँ? ये जो एक बीच का जोन है जहां तुम खुद को ही नहीं समझ पा रहे हो। भाई जब तुम्हें 4 लोगों से पूछना पड़ रहा है कि मैं करूं कि ना करूं, लोग कह रहे हैं ऐसा करूं, वो कह रहे हैं वैसा करूं, तुम सबसे पहले खुद जान जाओ कि तुम ऐसा कुछ कर रहे हो जिसमें तुमको मौज नहीं आ रही है। यही चीज तुमको बर्बाद करता है। एंड दिस इज अ पैटर्न इन आवर कंट्री। बचपन से ही हम लोग को सिखाया जाता है सेफ चॉइस, रिस्क मत ले लेना, जो सब कर रहे हैं वही कर लेना। तो नेचुरली मतलब एक बच्चे को दिखता है गवर्नमेंट जॉब्स ठीक लग रही हैं, स्टेबल जॉब्स ठीक लग रही हैं, इन्हीं सब में घुसो। और फिर तुम लोग मस्त बैठे 4-5 साल 6 साल निकालते हो। एक दिन तुमको फिर ख्याल आता है कि मुझे एक्चुअली क्या चाहिए यार, मैं क्या कर रही हूँ यार। और वही सबसे डरावना होता है। और तुम्हें कोई आंसर भी नहीं समझ में आता, बिकॉज तुम जब अपने घर पे ही बैठे हुए हो, तुम्हें किसी से डांट खाने की आदत नहीं है, कुछ नया सीखने की आदत नहीं है, ऑफिस में बिहेव कैसे करना है पता ही नहीं है, लोगों से बात कैसे करना है, मेल करना है, रिप्लाई करना है, प्रोजेक्ट पे काम करना है, प्रोजेक्ट क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, बॉस क्या होता है, कुछ नहीं पता है। तुम्हें पता ही नहीं है क्योंकि तुमने कॉलेज किया और 5 साल बैठ के तुमने तैयारी की। स्ट्रैटेजी की वीडियो देख के तुम स्ट्रैटेजी सीखते हो, मोटिवेशन की वीडियो देख के तुम मोटिवेशन ले लेते हो, टॉपर के इंटरव्यू देख के तुम सपने सजाते हो। पर क्या तुम कभी भी रुक के ये पूछते हो कि क्या मैं यही लाइफ जीना चाहती हूँ? क्लैरिटी नहीं ढूंढ रहे हो तुम लोग ढूंढ रहे हो कि अच्छा हमको एक आप ब्लूप्रिंट बताइए, हम कदम कदम वैसे फॉलो करें। अगर हम ब्लूप्रिंट बता भी देंगे तो भी नहीं करोगे, तब भी तुमको कंफर्ट चाहिए रहेगा। ये तो कभी किसी ने नहीं किया, मैं कैसे कर सकता हूँ? क्लैरिटी और करियर क्रिएट करना पड़ता है, मांग के नहीं मिल जाता है। एंड कैसे क्रिएट करते हैं? बाय ट्राइंग, बाय फेलिंग, बाय एक्सप्लोरिंग, बाय लिसनिंग टू योरसेल्फ, बाय नॉट लिसनिंग टू द नॉइज अराउंड यू। और हाँ, गवर्नमेंट एग्जाम्स कोई बुरी चीज़ नहीं है, प्राइवेट नौकरी कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट तुम ये बताओ कि तुम यार, अगर आज मुझे यूट्यूब पे ये वीडियो बनाने का बहुत मन है, पर मैं बनाने के पहले जाके एक बार आलोक से पूछती हूँ कि बनाऊँ कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, फिर मैं इधर राम भाई से पूछती हूँ बनाऊँ कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, एक कहता है बना लो, दूसरा कहता है रहने दो, फिर तो हो गया है। कभी फैमिली तुम्हें कह देती है कर लो, कभी सोसाइटी तुम्हें कह देती है मत करो, क्योंकि टीचर कभी कह देता है सेफ नहीं है, कभी दोस्त कह देता है बहुत तगड़ा है।
तुम यार लाइफ को पोस्टपोन कर रहे हो बच्चों ऐसे इतना यार. नाउ यू हैव लाइक सो मैनी गुड रिसोर्सेज दैट यू कैन यूज फॉर योर सेल्फ टू फिगर आउट. टेक योर चांसेस. जिंदगी में रिस्क ले लो ना थोड़ा सा. इतना सेफ कैसे चलेगा? हमने ये काम इसलिए किया क्योंकि उदिशा दीदी ने बोला था. कल को कुछ गलत होगा तो हम बिल उदिशा दीदी के सर पे फाड़ देंगे. मजा नहीं आता है मुझे ये सब देख के. मुझे स्ट्रॉन्ग बच्चे चाहिए यार. मैं इसलिए नहीं कह रही कि मुझे स्ट्रॉन्ग बच्चे चाहिए. तुम कोई मेरी नाम अपनी जायदाद नहीं कर दोगे. द थिंग इज कि हमें नहीं पता तुम में से कितने लोग सक्सेसफुल होंगे. हमें नहीं पता कितने लोगों को ये वीडियोस देखने में अच्छा लगता होगा, बुरा लगता होगा. देख लेते हो, चले जाते हो, बात खत्म कर देते हो. लेकिन तुम्हें तो पता चलेगा ना यार कि तुमने सही किया कि गलत किया. तुमने आराम को पहले पसंद किया या क्या किया. बिकॉज मैं यार इन सवालों के आंसर नहीं दे सकती. कोई भी नहीं दे सकता. बट मैं तुम्हें ये ज़रूर सिखा सकती हूँ कि तुम सही सवाल पूछो. यू नीड टू अंडरस्टैंड. अपने आप से सबसे पहला पूछो, मैं नेचुरली किस चीज़ में अच्छा हूँ या अच्छी हूँ. किस चीज़ को करते करते तुम टाइम का भूल जाते हो कि 1 घंटा हो गया, 4 घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए. तीसरा सवाल ये कि तुम्हें लाइफ कैसी चाहिए. वॉट काइंड ऑफ अ लाइफ स्टाइल डू यू वॉन्ट. ये भी समझो अपने बारे में कि तुम रिस्क ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, या सिर्फ सेफ रहना चाहते हो. क्योंकि बुरा कुछ भी नहीं है. बहुत से लोग होते हैं यार सेफ्टी फर्स्ट करते हैं. बहुत से लोग होते हैं जो रिस्क ले लेते हैं. इन सारे सवालों के आंसर्स बहुत अनकंफर्टेबल हो सकते हैं और शायद मिले ही नहीं तुम्हें 1 हफ्ते तक. बट लिखो ये सवाल, पूछो रोज खुद से. झूठ नहीं बोलो, कम से कम खुद को तो सच बताओ ना. क्योंकि बेटा देखो, गलत डिसीजन लेना या फिर फेल होना, ये चीज़ें डेंजरस नहीं होती हैं. इनसे कोई खतरा नहीं है. खतरा पता है किस चीज़ से है? इनएक्शन से. कोई डिसीजन ही ना लेना है, कुछ करना ही नहीं, वेट करना. परफेक्ट टाइम, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट क्लैरिटी. वेट करने से देखो कुछ नहीं आ रहा इन सब चीज़ों में से. लाइफ एक्चुअली वर्क्स ऑन द रूल ऑफ ट्रायल एंड एरर. You try and you fail and you learn and you move on. You don't have to sit down and think your way into clarity. आप ऐसे बैठे बैठे सोचते रहेंगे और clarity मिल जाएगी. Doesn't work like that. You have to act your way into it. So जब अगली बार तुम टाइप करने वाले हो ना मुझे कि दीदी मुझे क्या करना चाहिए, just pause, put your phone on the side. अपने आप से पूछना, what do I want to do? मुझे क्या पसंद है. क्या मैं दीदी को इसके बारे में बता सकती हूँ बिल्कुल ईमानदारी से कि दीदी मुझे ये करना है. अब आप बताओ कि हाउ डू आई स्टार्ट. क्योंकि जब तुम ये सवाल पूछोगे ना खुद से, तुम खुद को आंसर दे रहे हो. तुम दुनिया से आंसर नहीं मांग रहे हो. क्योंकि मैंने तुम्हें बोला कि मैं कहती हूँ भाई शेफ़ बनो, बन जाओगे, नहीं बन पाओगे तो तुम दुनिया को क्या बोलोगे, और उस दुनिया में तुम खुद को खो दोगे. तुम्हें कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुम्हें हिम्मत चाहिए. और हिम्मत आती ही एक्शन के बाद है. अपनी लाइफ को चूज करो, दूसरों के इंस्ट्रक्शन पे मत जियो उसे. टेक दैट एक्शन. फेल वंस. फेल होने में ये मत हो जाना कि हाँ फेल होने के लिए हमने जितना बनाया. वैसे तो जब आप बिल्कुल रॉक बॉटम होते हैं ना, मतलब सब खत्म हो गया, तो हमारा सब कुछ नहीं बचा है, उस वाली स्थिति से जब कोई उठता है तो वो राजा बन के ही निकलता है. ये मैंने देखा है. लेकिन चलो उतनी हिम्मत नहीं है, उस लेवल का अभी रिस्क नहीं लेना है. छोटे छोटे रिस्क लो, स्मॉल रिस्क एवरी टाइम. बी रेडी टू फेल बिकॉज यू नो द मोर आई फेल वन डे द मोर कॉन्क्रीट माई सक्सेस वुड बी. है ना. सो जितनी कठिन तपस्या उतना बड़ा फल, ऐसा मान करके चलो. डरो नहीं, घबराओ नहीं, ब्लेम करने के लिए लोगों को मत ढूंढो. सो love yourself, protect yourself, but let yourself be. Thank you so much for watching the video. Tata.
हर इंसान जब आपसे मांगता है करियर के शुरुआत में ही एक्सपीरियंस, तो आप भी रह जाते हैं लॉस्ट। लेकिन हम लेकर के आए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के साथ आपके लिए एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी, जो कि एक फ्रेशर को हायर कर रहा है। अगर आप भी हैं एक ऐसे इंडिविजुअल जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं और वो कॉन्फिडेंट है और साथ ही वो अपने करियर को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, तो दिस अपॉर्चुनिटी इज़ फॉर यू। इस अपॉर्चुनिटी का नाम है कोटक महिंद्रा स्काई बैंकर्स प्रोग्राम इन collaboration with Career 24/7. This is a great launch pad for all the freshers out there. आप कहीं से भी हैं, आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए और ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपकी एज 25 ईयर्स से कम होनी चाहिए। इस प्रोग्राम को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है उन यंगस्टर्स के लिए जो कि अपने करियर को बैंकिंग में बूस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगी स्ट्रक्चर्ड 45 डेज ट्रेनिंग और उसके बाद गारंटीड जॉब। ये जॉब आपको करने के लिए मुंबई में जाना पड़ेगा, वहीं रहना पड़ेगा। तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, अगर आप रेडी हैं टू लीव द कंफर्ट्स ऑफ योर होम टाउन एंड मूव टू अ बिग सिटी लाइक मुंबई, देन दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। स्टार्टिंग सैलरी है 3.5 lakhs per annum प्लस परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स। और आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम की भी एक फीस है 50,000 रुपीज प्लस GST। लेकिन जैसे ही आप इस जॉब में 1 साल कंप्लीट करेंगे, आपको आपके 50,000 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ अ बोनस लौटा दिए जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप इस अपॉर्चुनिटी को जरूर चेकआउट करें अगर आप फाइनेंस, बैंकिंग और कस्टमर रिलेशनशिप्स रोल में करियर को बिल्ड करना चाहते हैं। अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा रजिस्ट्रेशन लिंक है, उस पर क्लिक करें, फॉर्म को पूरा फिल करें। आगे का पूरा प्रोसेस हमारी टीम आपको जरूर समझाएगी।